हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा जीके का 15 नंबर चैप्टर न्यायिक प्रशासन एवं आयोग। ठीक है, इस चैप्टर में आपके 41 क्वेश्चन है, तो मैं एक चैप्टर और इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगी ताकि एक अगर वीडियो देख ही रहे हो तो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे। एक 40 क्वेश्चन के ऊपर आप 10 मिनट खराब ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए करती है? ये सबको पता है, 5 साल के लिए होते हैं। ऑप्शन ए। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछे हैं पहले कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे न्यायाधीश गुरुनाम सिंह थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे। न्यायाधीश लिखा हुआ है, गुरुनाम सिंह इनका नाम था। ऑप्शन डी। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में 15 अगस्त 1947 को हुई। जो तो पूर्वी पंजाब था, उस पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट था यहाँ का, तो उनकी स्थापना शिमला में हुई थी 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट बात करें तो किस वर्ष में पंजाबी उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ? मतलब पहले हाईकोर्ट शिमला में था 15 अगस्त 1947 तक। उसके बाद इसको पंजाब उच्च न्यायालय को, जैसे हमारा हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ है ऐसे ही पंजाब का भी हाईकोर्ट चंडीगढ़ है, इसे किस साल स्थानांतरित किया? तो ये किया 1955 में, 8 साल के बाद। ठीक है जी, आगे चलें। लाहौर में उच्च न्यायालय कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ या स्थापित किया? तो 1919 में। और 1919 का आपको पता ही होगा, जलियांवाला मासाकेर है यहाँ पे, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट हमारा 1919 में आया था, जिसे ब्लैक लॉ भी कहा जाता है, अंधा कानून या काला कानून। नेक्स्ट बात करें, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो ये हुई है 1969 में। ऑप्शन ए। हरियाणा राज्य कर्मचारी HSSC की स्थापना पूछ ली है, तो 28 जनवरी 1970 को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 28 जनवरी 1970। ये जो फैक्ट है ना, और जो बिल्कुल फिक्स है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। हरियाणा राज्य सहकारी बैंक ने कब से कार्य करना शुरू किया था? नवंबर 1966 जब हमारा हरियाणा बना तो सहकारी बैंक ने तभी से कार्य करना शुरू कर दिया था। हरियाणा के नवगठित 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? विकास गुप्ता, राजेश खुल्लर, पी राघवेंद्र राव या TVSN प्रसाद? तो पी राघवेंद्र राव जो हैं वो यहाँ के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन सी। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? ये किया गया भाई 2004 में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी? ये की थी 1954 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ये भारत सरकार के द्वारा 1954 में गठित किया गया, स्थापना की गई। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा 2008। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डैश हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त हैं, तो यहाँ पर देखो इनमें से तो कोई नहीं है, मैं बता देती हूँ। देखिए, प्रीतम पाल हमारे पहले लोकायुक्त थे, ठीक है जी। और अभी जो है हमारे वो हैं हरिपाल वर्मा, लिख लीजिएगा। हरिपाल वर्मा जो हैं वो अभी के हमारे लोकायुक्त हैं, रिसेंट के। ठीक है, प्रीतम पाल सबसे पहले थे। और सत्यदेव आर्य आपको पता ही है, राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी। नेक्स्ट बात करते हैं, 7 अक्टूबर 2019 तक हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये 2019 का ही पेपर है, तो इसको रहने देना, अभी करना भी मत। बाकी मैं बता देती हूँ, 14 का इनमें से कोई नहीं है, 2019 की बात कर रहे हैं, तो ये रहने देना। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कब है? तो देखो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी, ये ए ऑप्शन। अलग राज्य बनने से पहले भारत की आज़ादी के बाद हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित था? तो ये हमें पता है पंजाब में था, फिर इसको हरियाणा पंजाब का पार्टीशन हुआ और दोनों को एक हाईकोर्ट दे दिया, चंडीगढ़। निम्न में से कौन सी योग्यता हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं है? देखो 10 साल का उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए, 10 साल तक भारत के इलाके में एक न्यायिक पद पर काम करना चाहिए, भारत का नागरिक हो या हरियाणा में पैदा हुआ हो। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ऐसा कोई भी ये नहीं है कि हरियाणा में ही पैदा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी। हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा के आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये श्री आनंद स्वरूप थे। एडवोकेट जनरल पूछा है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग भारत
सरकार द्वारा डैश को निर्धारित किया गया, किसको? विभाजित करें और हरियाणा पंजाब की सीमाओं को स्थापित करें। हरियाणा राज्य विधानसभा बनाए, उनके नगर निकाय के नियमों की स्थापना करें, या हरियाणा राज्य के प्रशासन के नियमों को परिभाषित करें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था कि ये विभाजित कर दो, हरियाणा और राज्य की सीमाओं को स्थापित करें, ये JC शाह की अध्यक्षता में हुआ था। हरियाणा के अलावा दूसरे कौन से राज्य जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ड्रग के खतरे के प्रभावी रूप से निपटने के लिए डेटा और सूचना साझा करने के लिए पंचकुला में एक संयुक्त सचिवालय का हिस्सा बनाने का इरादा जाहिर किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कौन कौन से यहाँ पे प्रदेश शामिल हैं? देखो यहाँ पे हैं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आप ऐसे याद रख लेना कि हरियाणा से लगते जितने भी राज्य, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्होंने इरादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शहरों में पानी, हवा, पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में हैं ये 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये फिर से पास का क्वेश्चन है, तो प्रतिभा सुमन है। तो ये देख लीजिए, जनवरी 2020 तक हरियाणा महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष 2020 की प्रतिभा सुमन। हरियाणा लोकसभा आयोग डैश में स्थित है? तो ये पता है, पंचकुला में, ऑप्शन ए। जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये 2020 का पूछा था, तो रविशंकर झा अभी भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1993 में। स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य चुनाव कह लो तो 1993 में किया गया था, ऑप्शन ए। निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा सरकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 1984 में किया गया था, ऑप्शन ए। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब आया? तो ये आया हमारा 27 जनवरी 2003 को। हरियाणा उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ये है हमारी चंडीगढ़ में। एक राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्य का एडवोकेट जनरल पूछा है तो भाई राज्य का राज्यपाल करेगा, अगर वैसे भारत का पूछे तो राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये किया गया शिमला में। विभाजन के पश्चात पंजाब का जो पूर्वी न्यायालय था ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब, तो ये शिमला में किया गया था, ऑप्शन सी। दंड विधि हरियाणा संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला डैश कौन सा राज्य बना? तो ये हमारा दूसरा राज्य बना। हरियाणा में संशोधन किया और फिर एक सेकेंड, हाँ, दूसरा राज्य ऑप्शन सी। हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये सभी को पता है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हैं भोपाल सिंह खत्री, तो इनमें से कोई नहीं। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ये की गई 1956 में, ठीक है, 1956 में। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला हमारा आंध्र प्रदेश था। लोकहित के मामलों पर सलाह और चर्चा के लिए क्षेत्रीय जोनल परिषदों की स्थापना की गई। हरियाणा राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो हमें पता है हरियाणा राज्य उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, ये थे हमारे न्यायमूर्ति मेहर सिंह, और सबसे पहले पूछे तो आनंद स्वरूप थे। और जब विभाजन हुआ, विभाजन मतलब नवंबर 1966 की जब बात हरियाणा पंजाब पार्टीशन हुआ, तो मेहर सिंह जो थे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगति और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन विसंगतियों का गठन किया। इनकी अध्यक्षता किसने की? तो इनकी अध्यक्षता की जी माधवन ने। वेतन की विसंगति और उनके अंतर मतलब डिफरेंट जो सैलरी है, तो जी माधवन इनके अध्यक्ष रहे, जी माधवन ने की अध्यक्षता। हरियाणा में निम्न में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? तो हरियाणा में एक नया विभाग बना है और जो है नागरिक संसाधनों की सूचना, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का क्या स्कोर रहा था? तो ये रहा था 67, ऑप्शन बी। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, श्रवण कुमार गर्ग हैं। मैं चलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो आप 120 क्वेश्चन यहाँ से करके जाओगे इस वीडियो से। 10 मिनट में हमने यहाँ पे 40 क्वेश्चन किए हैं। ऑब्वियसली मैं डिटेल्स नहीं दे रही हूँ, तो अभी जो है वो टाइम भी नहीं है, अभी आपको सिर्फ रिवीजन करनी, गो थ्रू करना है। निम्न में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो सबसे निचले वाले लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। नगर निगम पूछे कितने हैं? तो 10 हैं। बाकी आगे देखिए, हरियाणा में HRDFA का क्या मतलब है? HRDFA का मतलब है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी।
हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामले, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित कराती है? तो ये कराती है हमारी ग्रामीण विकास समिति, ऑप्शन बी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच किसके द्वारा चुना जाता है? गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है। मतलब ऑब्वियसली हम अपना सीक्रेट वोट डाल के आते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर पूछ लिया अब? तो सबसे निचला हमारा ग्राम पंचायत था। दूसरे स्तर की अगर यहाँ पे बात करें तो आप सभी को पता है पंचायत समिति है हमारी, और तीसरा है हमारा जिला पंचायत। बलवंत सिंह समिति, बलवंत मेहता समिति आपने पढ़ा होगा। एक अशोक मेहता समिति है, एक बलवंत मेहता नहीं है, बलवंत सिंह समिति है। 7 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम किस ईयर में पास किया? तो ये किया हमारा 31 मार्च 2016 को विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन 31 मार्च 2016 में पारित किया। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र की प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? इसे वार्ड कहा जाता है। अलग अलग रीजनल सेंटर में बांटे हैं तो इसे वार्ड बोलेंगे। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ पर बना? तो ये बना हमारा हैबतपुर जींद में। ध्यान रखिएगा, हैबतपुर जींद में पहला ग्राम सचिवालय बना है हरियाणा का। हरियाणा राज्य में निम्न में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी, ये बहुत ऑब्वियस है, जींद विधानसभा चुनाव हुए थे 2019 में, पहली बार वीवीपीएटी यहाँ पे लागू हुआ था, और हमसे पहले केरल में हो गया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? और ये सबको पता है 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम ग्राम पंचायत है? ये है फरीदाबाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, या ये बी और सी दोनों? तो देखिए हमारी जो ग्राम पंचायत की जो प्रणाली है वो प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है, ऑप्शन ए। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव डैश द्वारा निर्देशित और अंततः नियंत्रित किया जाता है? तो ये चुनाव नियंत्रित करते हैं हमारे राज्य चुनाव आयोग। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? ग्राम पंचायत के कार्य स्थानीय कर लगाना, एकत्रित करना, जल संसाधनों का निर्माण, रख रखाव, रोजगार से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन करना, या उपयुक्त सभी? तो ये सारे कार्य हैं भाई, टैक्स लगाना, जल संसाधनों का निर्माण और रख रखाव, रोजगार से संबंधित सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, शिलान्यास और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, 15 का ऑप्शन डी। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ है कि 5 लोगों की सभा या 5 की सभा, 5 ही तो पंच होते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हुडा द्वारा स्थापित शहरी संपदा के प्रशासन की देखरेख मुख्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है संपदा का जो अधिकारी होगा उसके द्वारा। HUDA शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या नहीं है? संपत्ति कर की वसूली करना ना, ये नहीं कर सकते भाई। शहरी विकास प्राधिकरण ऐसे टैक्स की वसूली नहीं कर सकते। शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ऑब्वियसली यही प्राधिकरण है। भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान, निर्माण योजनाओं का दायित्व लेना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, संपत्ति कर की वसूली करना ये मुख्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पंचायत राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना था? तो ये बना था चौथा, हमसे पहले राजस्थान में भी हो गई थी। तो ये 19 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम पहली बार कब पारित हुआ? ये पारित हुआ आपका 1993 में, लेकिन लागू हुआ 1994 में। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्हता जारी करने के डैश के बाद हरियाणा भारत का द्वितीय राज्य है। मतलब किसके बाद यहाँ पर द्वितीय राज्य है? तो ये देखो राजस्थान के बाद, मैंने अभी अभी बताया कि हमसे पहले राजस्थान में हो गई थी, हम 4th नंबर पे हैं, तो राजस्थान 3rd नंबर पे है। ठीक है जी। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये है हमारा सोनीपत, जो सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 22 का ऑप्शन ए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा न्यूनतम कितनी बार एक वर्ष में होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 2 बार, 2 बार तो होनी चाहिए। ठीक है, 2 बार प्रति वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। ग्राम पंचायत के चुनाव डैश द्वारा संचालित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग ही कराता है। स्थानीय निकायों के संबंध में निम्न में से हरियाणा में क्या हुआ था? पंचायती राज का निर्माण पंचायती चुनावों के लिए ईवीएम, यस, हमारे यहाँ पे पंचायती चुनावों के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 25 का।
हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कितनी योग्यता निर्धारित की है? तो 26वें का जो आपका ऑप्शन है ये शैक्षणिक होना चाहिए, मतलब शिक्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन होना चाहिए, 5वीं पास 8वीं पास, ऐसा नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो कैंडिडेट होगा वो शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की है। सी ऑप्शन। कार्यपालिका विभाग का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारे गृह मंत्री करते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे गृह मंत्री। PREW का अर्थ क्या है? PREW का अर्थ है, देखो हम पंचायत का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पंचायती राज इंजीनियरिंग विंग होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 28 का। डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, कौन होते हैं भाई? सरपंच होते हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस दौरान लाया गया था, किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 2016 में। ग्राम पंचायत कितने साल के लिए काम करती है? सबको पता है कि 5 साल के लिए काम करती है, तो ऑप्शन सी 31 का ऑप्शन सी। हरियाणा ये वाला ऑप्शन सी है भाई 5 साल के लिए। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को न्यूनतम कितना शिक्षक होना चाहिए? तो यहाँ पर MBBS LLB क्या करवाओगे? 12वीं पास या 10वीं? तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे 10वीं पास, डी ऑप्शन। संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायत राज अधिनियम अस्तित्व में कब आया? ये कौन सा अधिनियम था? ये 73वां अधिनियम था पंचायती राज। 74वां आपका नगर पालिका से है। अनुसूची भी है, आपको पता ही है 10-11। जब त्रिस्तरीय सरकार पंचायत यथा पंचायत और नगर निगम को संवैधानिकृत किया गया तब प्रधानमंत्री कौन था? मतलब जब ये 3rd टायर की जो हमारी पंचायती राज आया था तो उस टाइम पे जो हमारे PM थे वो थे नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो 21 साल आपका होना चाहिए। एक नगर निगम ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी किससे कम ना हो? तो उसकी आबादी 10 लाख से कम ना हो, ये नगर निगम होता है। ठीक है, जैसे सोनीपत को किया है, 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। डैश हरियाणा में नगर निगम के प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं प्रमुख? तो ये जो मेयर बोला जाता है ये नगर निगम के प्रमुख होते हैं, ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत के निम्न में से कौन सा सदस्य गैर निर्वाचित होता है? कौन सा भाई हम नहीं चुनते? तो ये सचिव जो है ये पोस्ट होती है, सेक्रेटरी, ये हम नहीं चुनते, गैर निर्वाचित है। राजीव गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, राजीव गांधी राज्य पंचायती राज और सामुदायिक विकास संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? जो पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान है। ये कहाँ पर है? करनाल, भिवानी, पंचकुला या रोहतक? तो ये है आपका करनाल में। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 6 महीने मैक्सिमम टाइम है, इसके भीतर हो जाना चाहिए। कौन ग्राम पंचायत का स्रोत है? तो हमें सबको पता है कि ये कौन सा है भाई? आयकर, बिक्री कर, पद कर या वृद्धि कर? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्न में कौन ग्राम पंचायत के राजस्व का एक स्रोत नहीं है? आयकर, भूमि का कर, वाहन कर, मकान कर? तो आयकर जो है, टैक्स जो है, ये राजस्व का स्रोत नहीं है, ऑप्शन ए। नगर निगमों के उप महापौर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये करते हैं, उप महापौर की नियुक्ति महापौर करेगा। डैश पंचायती राज प्रणाली की एक मध्य स्तरीय इकाई है? तो पंचायत समिति मध्य है, जिला समिति सबसे ऊपर, ग्राम पंचायत सबसे नीचे। और डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1982 को, ध्यान रखिएगा। हिसार जिले के सिसाई काली रावण के बारे में कौन सा वाक्य सच है? राजा हेमचंद्र का जन्म हुआ, न्यूनतम लोकसभा है यहाँ पे, सबसे बड़ी कोयले की खानियाँ, हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है। तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है सिसाई काली रावण, जो हिसार जिले में। राजा हेमचंद्र का नहीं, ये सोनीपत है और कोयले की खान अपने यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। 47 हरियाणा के किस जिले में गांवों की संख्या सबसे ज़्यादा है? ये आपको पता होगा, यमुनानगर एक ऐसा है जहाँ पर गांव की संख्या सबसे कम है, ग्राम पंचायत भी सबसे ज़्यादा है यमुनानगर में और फरीदाबाद में सबसे कम। हरियाणा राज्य में डैश नगर पालिका परिषद है? तो हरियाणा राज्य में 18 जो हैं वो नगर पालिका परिषद हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में पंचायती राज का डैश स्तर ग्राम पंचायत है? तो हमें पता ही है कि जो हरियाणा राज्य में पंचायती राज का पहला जो स्तर है वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, पहला स्तर। पंचायत समिति हरियाणा में पंचायती राज की डैश श्रेणी है?
हरियाणा में कौन सी श्रेणी है पंचायत समिति, तो ये है अपनी दूसरी। हरियाणा में कितने गांव हैं, तो ये 6841 और ये बढ़ गए हैं भाई, ध्यान रख लीजिएगा, नया डाटा आप अपने पास रखिएगा। पंचायती चुनाव में महिला और अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई, तो ये 8वीं पास महिलाओं के लिए और जो पिछड़े वर्ग के हैं, बाकी सबके लिए 10वीं पास। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में नवीनतम संशोधन के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के लिए कौन सा अनिवार्य नहीं है। शैक्षिक योग्यता होना, घर पर कार्यात्मक शौचालय, उसके नाम से कम एक बैंक खाता या उन्होंने ग्रामीण घरेलू बिजली कनेक्शन के अपने बैंक देय राशि का भुगतान किया हो। तो ये अनिवार्य नहीं है कि बैंक का खाता होना चाहिए, बाकी होने चाहिए भाई आपके। कौन सा जिला हिसार प्रशासनिक मंडल में नहीं आता, रेवाड़ी, फतेहाबाद, जींद, सिरसा। तो देखो रेवाड़ी एक अलग जगह पर है, फतेहाबाद, जींद, सिरसा हिसार मंडल में है, बाकी रेवाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे कम उम्र की सरपंच कौन बनी है, तो ये बनी है हमारी रेखा रानी, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है। शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है, तो ये योजना है हमारी शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मंगल नगर विकास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा गांव हरियाणा का सब प्रेरित है, ये सबको पता है, सुई गांव है भिवानी, और यहाँ पर राष्ट्रपति आए थे। हरियाणा में कुल कितने खंड हैं, तो हरियाणा में रामनाथ कोविंद आए थे भाई वहाँ पे। हरियाणा में कुल कितने खंड है, तो 140 जो है वो ब्लॉक है, यहाँ पे खंड बोला गया है, ए ऑप्शन। कौन सा एवं हरियाणा राज्य के जिले और उसके नगर के संदर्भ में सही नहीं है, मंदिरगढ़ में नारनौल है, कुरुक्षेत्र में थानेसर है, जींद में शाहबाद है, मेवात में तारू है। तो आपका जो ऑप्शन है ये शाहबाद जींद में नहीं है, कुरुक्षेत्र में है। शाहबाद चीनी मिल का भी नाम सुना होगा, मेवात में तारू है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियाँ जो ओबीसी की सूचीबद्ध संख्या है वो कितनी है, तो ये है हमारी 70 से ज़्यादा। ठीक है, 70 से अधिक ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा अधिनियम हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 1991 के बाद निरस्त कर दिया गया था, कौन सा, पंचायती राज अधिनियम पंजाब पंचायत राज अधिनियम 1951, पंजाब जिला पंचायत राज अधिनियम 1961, पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952 या पंजाब पंचायत समिति 1947। तो आपका जो निरस्त कर दिया गया था वो ये वाला किया गया था, पंजाब पंचायत समिति अधिनियम 1952, ये निरस्त हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 62 नंबर क्वेश्चन, संचार टावर नियमन हरियाणा पंचायती राज विनियमन हरियाणा सरकार बजट में कब आया, तो ये आया 2011 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1991 के अनुसार संचार टावरों की ऊंचाई भू स्तर से कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए आपकी भूमि से 30 मीटर ऊपर, समतल से 30 मीटर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 सरपंच का प्रतिनिधित्व प्रत्येक पंचायत समिति में कुल सीटों के कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पर ना 1/4 1/3 आधा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर 1994 सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो कुल सीटों के डैश के बराबर होता है, तो ये हाफ से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 65वें नंबर क्वेश्चन पे, हरियाणा के ग्राम पंचायत डैश के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को एक आवेदन करके भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, हरियाणा की ग्राम पंचायत। ठीक है, पहले सरकार को आवेदन करेगी, तो ये करेगी, इनमें से कोई अधिनियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा के अंतर्गत पंचायत समिति भंग की जा सकती है कब, तो ये की जा सकती है हमारे कौन सी धारा के अंतर्गत, 110 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। निम्न सभी हरियाणा वन विकास के मुख्य लक्ष्य हैं सिवाय ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देना, ये हरियाणा वन विकास निगम का लक्ष्य है। कृषकों को संबंधित तकनीक का हस्तांतरण, लकड़ी या काष्ठ ईंधन की कीमत खुले बाजार में स्थिर रखना, या जनसंख्या नियंत्रण के विषय में ग्रामीणों को शिक्षित करना। तो आपको पता है ये बिल्कुल अलग है, जनसंख्या वाला हमारे इसमें नहीं है, वो निर्वाचन आयोग में होता है, और निर्वाचन आयोग में नहीं होता, वो आयोग उसमें चुनाव होते हैं, ये जनसंख्या नियंत्रण अलग डिपार्टमेंट है। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में है, तो इच्छापुरी गांव है गुरुग्राम में, ऑप्शन सी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसका क्या है ये, इसमें है क्या कि 4 जोनल प्रशासक हैं, 6 संपत्ति अधिकारी हैं और 11 सहायक अधिकारी हैं। HSVP में 4 जोनल प्रशासक, 6 संपत्ति अधिकारी और 11 सहायक अधिकारी, तो ऑप्शन ए। हरियाणा डैश जिले में कई ग्राम हैं जिनके नाम तोड़ या सावरी, जैसरी, मलाक, कोसना, हिंडोला, भैरवी है, ये है हमारी चरखी दादरी। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत न्यूनतम डैश की आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक
ग्राम पंचायत होना अनिवार्य है। तो 500 से ऊपर अगर आबादी है तो एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। हो गया। हाँ, आगे पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के अंतर्गत की गई थी? तो ये हमारी जो धारा थी ये थी हमारी धारा 58। ठीक है, समिति के सदस्यों की संख्या की गई। कुल मिलाकर हरियाणा में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? तो 119 हैं, ऑप्शन सी। वर्ष डैश में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम कर दिया गया। अभी हम पढ़ के भी आए थे 10 लाख से ऊपर होना चाहिए नगर निगम की जनसंख्या। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 2010 में ये किया गया था, और सोनीपत को भी बना दिया गया है, डबवाली को पुलिस जिला बना दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो हाउसिंग बोर्ड आया था 1971 में। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न में से हरियाणा के नगर निकाय को लिए क्या चीज़ अनिवार्य नहीं है? तो देखो, हरियाणा नगर निगम संशोधन, जन सुरक्षा सेवा, चिकित्सीय पुस्तकालयों का गठन और जन स्वास्थ्य। तो इसमें आपका ऑप्शन है जन सुरक्षा व सेवा, ये इस अधिनियम में संशोधन में नहीं आता। डैश में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियां संबंध जिलों के उपायुक्त को सौंप दी गई। किस वर्ष में? तो ये की गई थी 1973 में। जिला परिषदों को भंग कर दिया और उनकी जो शक्तियां थी वो संबंध जिलों के उपायुक्तों को दे दी गई 1973 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा क्षेत्र में कम से कम कितनी बार मीटिंग करें? तो ये करें भाई महीने में 2 बार। ठीक है, महीने में 2 बार होना चाहिए, 10 साल में 24 बार। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार कब संशोधित किया गया? 73 में, 76 में, 78 में, 79 में। तो ये किया गया था 73 में ही, तो ऑप्शन ए। हरियाणा में 2011-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां थी? 2011-12 का डेटा पूछा है तो 71 थी, ऑप्शन बी। ठीक है, हुडा का नामकरण किया गया है, ये किस नाम से है? ये है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नाम से। पानीपत नगर पालिका पहली बार कब गठित की गई? तो पानीपत जो नगर पालिका है ये 1867 में पहली बार की गई थी। वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया? तो वाटर पार्क गुरुग्राम में खोला गया। हरियाणा सरकार द्वारा बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार डैश के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो ये आपने महिला सशक्तिकरण में भी काम किया हो, साक्षरता में, स्वास्थ्य और पोषण, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी सभी काम किए हो तब दिया जाता है। पंचायती राज पुरस्कार शन्नो देवी महिलाओं के लिए। संविधान के डैश भाग में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है? कौन से भाग में है भाई पंचायती राज? तो ये 9वें भाग में है हमारे। और आगे चलते हैं, हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये धनपत सिंह है। तो ये 86 क्वेश्चन और वो 40 क्वेश्चन, उसके बाद त्यौहार, मेले, पर्यटन, ये भी करेंगे। और मैंने आपको त्यौहार मेले करा भी दिए हैं, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, थ्योरेटिकल है वो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आई नीड द सपोर्ट एंड प्लीज़ आप और लोगों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।